So we were discussing about the reasons of differences in both the books, that is cash book and पासबुक. तो वो कौन कौन से कारण हैं जिनसे कैश बुक और पासबुक में डिफरेंस राइज होता है, वो हम एक एक करके डिस्कस कर रहे हैं. पहले हमने पिछली वीडियो में देख लिया कि जो डिफरेंसेस राइज होते हैं दो बुक्स में, उनको हम इस स्टेटमेंट से रिकंसाइल करते हैं या दोबारा मैच करवाते हैं. और वो कौन कौन से डिफरेंस होते हैं या उनके क्या कारण होते हैं वो हम देख रहे हैं. नंबर 1 डिफरेंस ड्यू टू टाइमिंग. क्या होता है, कई बार की कोई एंट्री हम कैश बुक में पहले कर लेते हैं पर पासबुक में वो नहीं हो पाती अभी तक, या कोई एंट्री हम बैंक के पास पहले हो जाती है, हमारे पास अभी नहीं हुई. तो उन दोनों की वजह से डिफरेंस राइज हो जाते हैं टाइमिंग की वजह से. जैसे कोई एंट्री हमने आज कर ली पर बैंक ने वो एक हफ्ते बाद की है, या कोई एंट्री हमने आज कर ली तो बैंक ने एक हफ्ते पहले ही कर ली थी. तो इस तरह की कुछ एंट्रीज हो सकती है. देखो तो पहले चेक्स इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट. कोई चेक है वो हमने इशू कर दिया है पर वो अभी कस्टमर पे जाके पेमेंट के लिए प्रेजेंट नहीं किया. जैसे हमने किसी को चेक अगर देना है, पेमेंट देनी है, तो वो एंट्री कैश बुक में साथ के साथ ही कर लेंगे. जैसे किसी को 10,000 का चेक दिया, 10,000 का अगर किसी को चेक दे रहे हैं तो उसको साथ के साथ ही कैश बुक में रिड्यूस कर देंगे. पर ये हो सकता है कि वो कस्टमर जाके 1 महीने तक इस चेक को प्रेजेंट ही ना करे बैंक में. 1 महीने तक अगर वो प्रेजेंट नहीं करेगा तो हमारी कैश बुक तो डिक्रीज हो चुकी है और बैंक ने उसकी एंट्री अभी तक की नहीं. इन द मीन टाइम अगर आप स्टेटमेंट कॉल करोगे बैंक से तो आपकी कैश बुक जो है वो तो डिक्रीज हो चुकी है पर पासबुक कभी भी डिक्रीज नहीं हुई. तो हमें ठीक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको ऐड बैक करना पड़ेगा. ठीक है, 10,000 को दोबारा ऐड बैक कर देंगे हम, तो हमारे दोनों बुक्स का बैलेंस है जो वो मिल जाएगा. सेकेंड एंट्री हो सकती है चेक डिपॉजिटेड बट नॉट येट क्लियर्ड और क्रेडिटेड. कोई चेक है हमने डिपॉजिट करवा दिया, जैसे ही डिपॉजिट करवाएंगे साथ के साथ उसकी एंट्री कैश बुक में उसको प्लस कर देंगे. जैसे 10,000 का कोई चेक है वो हमने डिपॉजिट करवाया, उसकी एंट्री कैश बुक में हमने साथ के साथ कर दी. पर कुछ कारणों की वजह से वो अभी तक हमारे बैंक अकाउंट में डिपॉजिट नहीं हो सका. ठीक है, अगर इससे क्या होगा, कैश बुक तो इंक्रीज हो गई पर पासबुक अभी तक इंक्रीज नहीं हुई. तो हमें ठीक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, कैश बुक को डिक्रीज करना पड़ेगा ताकि इन दोनों बुक्स का बैलेंस है जो वो मैच कर दे. ठीक है, ये दो टाइमिंग की वजह से होने वाले डिफरेंसेस हैं. और नेक्स्ट है ट्रांजैक्शन रिकॉर्डेड बाय द बैंक ओनली. कुछ ऐसी ट्रांजैक्शन है जो ओनली बैंक रिकॉर्ड करता है, वो हमें पता नहीं चलती, डायरेक्टली बैंक में रिकॉर्ड कर देता है. जैसे अगर हम बैंक में अपने अमाउंट रखें 1 लाख रुपया, 1 लाख रुपया अगर हम बैंक में रखते हैं तो क्या वो साल के बाद भी 1 लाख ही रहेगा? नहीं, उस पर इंटरेस्ट मिलेगा कुछ ना कुछ. ठीक है, तो वो हमें पता नहीं कि इंटरेस्ट कितना होगा, कब मिलेगा, क्या डेट है उसकी. तो बैंक उसकी एंट्री अपने आप कर देगा. सपोज उस पे 8,000 का आपको इंटरेस्ट मिल गया किसी डेट को, आपको पता नहीं लगा, आपके अकॉर्डिंग बैलेंस था 1 लाख और बैंक के अकॉर्डिंग बैलेंस कितना हो गया, वो 1,08,000. तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, अपनी कैश बुक को इंक्रीज करना पड़ेगा अगर आप चाहते हो कि आपकी जो दोनों बुक्स है वो मैच हो जाए. ठीक है, सेकंड है बैंक चार्जेस डिडक्टेड बाय बैंक. कई बार क्या होता है कुछ चार्जेस डाल देता है बैंक, उसके बारे में भी आपको पता नहीं चलता. तो कौन सी बुक किससे रिड्यूस होगी, कैश बुक या पासबुक? पासबुक किससे रिड्यूस हो जाएगी आपकी, क्योंकि बैंक के पास जो बैलेंस है अभी प्रेजेंटली सपोज 1 लाख बैलेंस है, उसमें बैंक ने 8,000 के कोई चार्जेस डाल दिए. तो बैंक के अकॉर्डिंग आपका बैलेंस है 92,000, जबकि आप कितना शो कर रहे हैं, 1 लाख. ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा अब आपको भी ये चार्जेस आपकी कैश बुक में डिक्रीज करने पड़ेंगे. नेक्स्ट है डायरेक्ट पेमेंट बाय द बैंक. कोई पेमेंट बैंक ने आपके बिहाफ पे डायरेक्टली कर दी, जैसे आपने इंश्योरेंस प्रीमियम बोला था, फीस बोली थी कोई, वो बैंक ने अपने आप ही आपकी स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंगली कर दी. उससे क्या हो गया, आपकी पासबुक तो रिड्यूस होगी पर कैश बुक रिड्यूस नहीं हुई. फिर क्या करना पड़ेगा ठीक करने के लिए, इससे कैश बुक को भी रिड्यूस करना पड़ेगा, डिक्रीज करना पड़ेगा. आगे है डायरेक्ट डिपॉजिट इनटू द बैंक बाय द कस्टमर. कोई कस्टमर ने डायरेक्टली जाके बैंक में मनी डिपॉजिट करवा दी, इससे क्या होगा, पासबुक इंक्रीज होगी आपकी पर कैश बुक में आपको पता ही नहीं चला कि कौन कस्टमर था, कितनी एंट्री करवाई है. कोई मिस्टर ही कस्टमर है आपका, उसने जाके सडनली आपके बैंक अकाउंट में पैसे डिपॉजिट करवा दिए 25,000, आपको तो पता ही नहीं चला ये कहां से आई है. तो इससे आपकी पासबुक तो इंक्रीज हो गई पर कैश बुक इंक्रीज नहीं. फिर क्या करना पड़ेगा, कैश बुक को भी इंक्रीज करना पड़ेगा अगर दोनों को रिकंसाइल करवाना. ये तो हो गए आपके रीजंस ऑफ डिफरेंसेस. सो वी विल प्रैक्टिस अ क्वेश्चन based on bank reconciliation statement. They are basic question. First question
cash book 49,000 is given as a debit balance. Debit balance is 1. ठीक है, डेबिट बैलेंस कौन सा होता है? कैश हमारी एसेट है, उसका बैलेंस हमारे को हमेशा डेबिट होता है। तो ये हमारी फेवर में है बैलेंस। जो बैलेंस है तो कैश बुक गिवन है वो फेवरेबल बैलेंस है, डेबिट बैलेंस है कितना? 49,000, बिकॉज कैश इज अवर एसेट। बैलेंस एज पर पासबुक। पासबुक के पॉइंट ऑफ व्यू का मतलब है कि बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से हम उसके क्रेडिटर है, बैंक ने हमारा पैसा अभी देना है, तो बैलेंस है क्रेडिट कितना? 37,400। दोनों में डिफरेंस है, वो डिफरेंस क्यों है वो अब हमें रिमूव करना है, एक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाना। नंबर 1 उन्होंने बोला इट वाज फर्दर नोटिस्ड, ये चीजें उन्होंने नोटिस की हैं, बैंक के जो डिफरेंसेस हैं दोनों बुक्स में वो क्या क्या है। नंबर 1, चेक्स ऑफ शाम ₹15,000 एंड मोहन ऑफ ₹9,000 वर डिपॉजिटेड बट नॉट येट कलेक्टेड। ठीक है, डिपॉजिट करवा दिए पर अभी तक बैंक ने क्रेडिट नहीं किए या कलेक्ट नहीं किए, तो इससे क्या हो गया? कैश बुक इंक्रीज हो चुकी है पर पासबुक इंक्रीज अभी भी नहीं हुई, क्योंकि बैंक ने उन्होंने क्लियर कट लिख दिया बट नॉट येट कलेक्टेड बाय बैंक, अभी तक बैंक ने कलेक्ट नहीं किए। तो कैश बुक इससे आपकी इंक्रीज हो चुकी है पर पासबुक अभी भी इंक्रीज नहीं हुई। इसको ठीक करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? कैश बुक को रिड्यूस करना पड़ेगा, वो आपका ये डिडक्ट होगा कैश बुक के बैलेंस में से, 49,000 में से ये लेस हो जाएगी अमाउंट, क्योंकि ये बैंक ने अभी तक क्रेडिट नहीं की। नंबर 2, रमेश डायरेक्टली डिपॉजिटेड 8,000 इन द बैंक। कोई कस्टमर है रमेश, उसने डायरेक्टली 8,000 बैंक में डिपॉजिट करवा दिए, तो इससे क्या इफेक्ट पड़ा? पासबुक तो सडनली इंक्रीज हो गई, बैंक के पास एंट्री चली गई पर कैश बुक अभी भी इंक्रीज नहीं हुई, कैश बुक पे कोई इफेक्ट अभी नहीं पड़ा। अब ठीक करने के लिए क्या करना पड़ेगा? कैश बुक को भी इंक्रीज करना पड़ेगा, तो ये वाली एंट्री आपकी ऐड हो जाएगी। ठीक है, इसको ऐड कर दोगे आप कैश बुक के बैलेंस में, इस बैलेंस में फर्स्ट वाली एंट्री को लेस कर दोगे, सेकंड वाली को ऐड कर दोगे। नंबर 3, बैंक अलाउड इंटरेस्ट ऑफ 500। बैंक ने कोई आपको इंटरेस्ट अलाउ कर दिया, मतलब दे दिया, आपके अकाउंट में डाल दिया, तो वो क्या हो गया? 500 आपका क्रेडिट हो गया, आपकी इनकम होगी। इससे पासबुक आपकी साथ के साथ इंक्रीज करके पर कैश बुक अभी भी इंक्रीज नहीं करी, तो क्या करना पड़ेगा ठीक करने के लिए? हम कैश बुक की अकॉर्डिंग कर रहे हैं सारा क्वेश्चन, तो हमें कैश बुक को भी इंक्रीज करना पड़ेगा, कैश बुक को भी इंक्रीज करना पड़ेगा। नंबर 4, चेक इशूड टू RS रोड नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट वर्थ ₹10,000। कोई चेक इशू किया था इस पार्टी को, ठीक है, जब चेक इशू किया होगा तो इसके साथ एंट्री हमने कैश बुक में करके उसको डिडक्ट कर दिया, पर उन्होंने अभी तक ये चेक जाके बैंक के पास बैलेंस नहीं किया पेमेंट के लिए, तो क्या बैंक उनको पेमेंट कर देगा? नहीं करेगा। हमने एंट्री कर ली 10,000 से कैश बुक रिड्यूस कर ली पर पासबुक अभी भी रिड्यूस नहीं हुई, तो क्या करना पड़ेगा ठीक करने के लिए? ये एंट्री को रिवर्स करना पड़ेगा, कैश बुक को अब दोबारा से इंक्रीज करना पड़ेगा अगर ठीक करना है तो, यानी कि ऐड करना पड़ेगा। तो हम सोल्यूशन में कैसे देखेंगे? बैंक डेबिटेड चार्जेस ₹100, बैंक ने कोई चार्जेस डेबिट कर दिए 100 के, उसका रिकॉर्ड किसके पास होगा? बैंक के पास होगा, तो पासबुक तो उससे रिड्यूस हो गई पर कैश बुक अभी भी रिड्यूस नहीं हुई, तो फिर आप ठीक करने के लिए क्या करोगे? कैश बुक को रिड्यूस कर दो। बैंक पेड प्रीमियम 6,000, बैंक ने कोई प्रीमियम पे कर दिया आपके बिहाफ पे, सेम एंट्री है बिल्कुल, बैंक ने पे कर दिया, पासबुक रिड्यूस हो गई, ठीक करने के लिए हम कैश बुक को भी रिड्यूस कर देंगे, तो इससे जो है आपकी स्टेटमेंट एक बन जाएगी। इस बैलेंस में जो ऐड करोगे जो लेस करोगे वो एक बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में हम दिखा देंगे, तो उससे फिर आपका सोल्यूशन हो जाएगा, ये वाला बैलेंस आ जाएगा आपके अकाउंट में हमारे पास आंसर के तौर पे। तो हम इसी तरह सोल्यूशन पहले को भी 49,000 ये हमें गिवन है, अब हमने कुछ चीजें ऐड करनी है और लेस करनी है, तो लास्ट में हमें पासबुक का बैलेंस मिल जाएगा जो कि 37,400 गिवन है। तो इसमें आंसर हमें फाइंड नहीं करना होता, आंसर गिवन ही होता है, बस उस आंसर तक हमने पहुंचना है, वो ऐड या लेस करके पहुंचना है। तो कैसे? बैलेंस एज पर कैश बुक है 49,000, चेक डायरेक्टली डिपॉजिटेड इनटू द बैंक, कुछ चेक डायरेक्टली डिपॉजिट हो गई, तो पासबुक इससे इंक्रीज हो गई, हमें ठीक करने के लिए अब कैश बुक भी इंक्रीज करनी पड़ेगी ताकि हमारा बैलेंस इससे मैच हो जाए। इंटरेस्ट अलाउड, इससे हमारी पासबुक इंक्रीज होगी, बैंक ने कुछ इंटरेस्ट दे दिया, अब ठीक करने के लिए कैश बुक भी इंक्रीज करनी पड़ेगी, तो 500 और ऐड हो जाएगा। चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड,
चेक इशू किए थे, कैश बुक डिक्रीज कर ली थी उसी टाइम, पर बैंक में अभी तक प्रेजेंट नहीं हुए, तो पासबुक डिक्रीज अभी नहीं हुई। क्या करना पड़ेगा, दोबारा इस एंट्री को डाल के कैश बुक को इंक्रीज करना पड़ेगा 10,000 से। सो ये डिटेल्स वाला कॉलम बना लेना अपने और एक अमाउंट वाला। डिटेल्स वाले में पूरी डिटेल लिखनी है, जो जो अमाउंट ऐड करनी है, ऐड वाली अमाउंट का टोटल निकाल दो बाद 18,500, उसको इसमें ऐड कर दो, वो बन गया 16,500। अभी लेस करना है, क्या क्या लेस होना है, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट येट क्लियर। चेक डिपॉजिट किए थे बैंक में, कैश बुक इंक्रीज कर ली थी उसी टाइम, पर अभी भी पासबुक इंक्रीज नहीं हुई, तो दोबारा इस एंट्री को फिर डालो, डिक्रीज करो कैश बुक को ठीक करने के लिए। इंश्योरेंस प्रीमियम, इंश्योरेंस प्रीमियम डायरेक्टली पेड बाय द बैंक। इंश्योरेंस प्रीमियम बैंक ने पे कर दिया, तो पासबुक डिक्रीज हो गई, पर कैश बुक अभी भी डिक्रीज नहीं हुई, तो कैश बुक को डिक्रीज कर दो 6,000 से। बैंक चार्जेस, बैंक ने कुछ चार्जेस डाल दिए आपको 100 के, उससे आपकी पासबुक डिक्रीज हो गई, पर कैश बुक अभी भी डिक्रीज नहीं हुई, तो कैश बुक को आप डिक्रीज कर दो। तो जब ये टोटल करोगे आप, तो टोटल ऐड वाली अमाउंट का बन गया 18,500, और जो लेस करनी है वो है 30,100। ये इसको ब्रैकेट में लिख देना है, इसको लेस करना है, तो 67,500 माइनस 30,100, तो ये आ गया आपका 37,400 विच इज अवर ट्रांसफर। तो ये है इसके बेसिक न्यूमेरिकल। अब आगे हम फेवरेबल वाले अनफेवरेबल बैलेंस शीट वाले टाइप्स है वो वन बाय वन डिस्कस करेंगे। आई होप यू विल गेट इट, एंड आई सजेस्ट यू टू प्रैक्टिस द more illustration and back exercise numericals from this book. So my reference book is DS Vereval, so all of you are supposed to use that book.